नाजरीन, जिगर गोशे रसूल सुल्तान करबला इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरापा करामत हैं। हत्ता कि आपकी वलादत बाद सादत भी बाकरामत है। आप 3 शबान सन 4 हिजरी को नबी की पाक बेटी बीबी फातिमा के बतन से हज़रत अली के यहाँ पैदा हुए। आपकी वलादत से कबल सहाबिया रसूल हज़रत हारिस की साहबजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत ही होलनाक ख्वाब देखा है जिससे मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। इस पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ऐसा कौन सा ख्वाब था जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया। अब हज़रत हारिस की साहबजादी अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि बहुत से फरिश्ते आसमान से आते हैं और आपके जिस्म अतहर से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख देते हैं। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिनते हारिस, ये होलनाक ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है और इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा और तुम उसे अपनी गोद में लोगी। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बिनते हारिस आपकी आया मुकर्रर हुई। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वा में इरशाद फरमाते हैं, मनकूल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुद्दत हमल 6 माह है। अल्लाह के नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कोई ऐसा बच्चा ज़िंदा न रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आकर दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कही। हज़रत अली ने आपका नाम हर्ब रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर आपका नाम हुसैन रखा। आपने अपने नाना रसूल खुदा की गोद में परवरिश पाई। अल्लाह के नबी अपने नवासे हुसैन इब्न अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक उस शख्स से मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहद नबवी में 7 साल गुजारे। गो कि आप नाबालग थे, मगर उनका किरदार सीरत नबवी में मोहब्बत के साथ वाबस्ता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने एक तरफ तो उनके नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसपे हंसना था जो कि अल्लाह के नबी थे, दूसरी तरफ वालिद माजिद की मुजाहिदाना ज़िंदगी थी और तीसरी तरफ वो माँ थी जो तालीमात पैगम्बर की अमली तर्जमान बनने के लिए पैदा हुई थी। नाज़रीन, उस नाना पर क्या गुजरी होगी जो अपने नवासे को कभी अपने पीठ पर उठाते थे, कभी सीने से लगाते और कभी अपना लाब दहन उनके मुंह में डालते थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ होगा कि मेरे इस फर्जंद को ज़मीन करबला में नाहक शहीद कर दिया जाएगा। जहाँ जो में सलमा से रवायत है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे घर में आकर खेल रहे थे। उस वक्त जिब्राईल अमीन आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस फर्जंद को आपके बाद शहीद कर देगी। और इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मट्टी ला कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मट्टी को सूंघा और फरमाया कि करबोबला की मट्टी है। फिर फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून से बदल जाए तो जान लेना कि मेरा फर्जंद हुसैन इब्न अली शहीद कर दिया गया है। तो उम्मे सलमा ने उस मट्टी को एक शीशी में डालकर अपने पास महफूज कर लिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी आंखों ने देखा और मेरे कानों ने सुना कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चा ही थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दोनों कलाइयों को पकड़ा। उस वक्त हुसैन के कदम नबी की पुश्त पर थे। फरमाया, चढ़ो चढ़ो। हुसैन अलैहिस्सलाम ऊपर को चढ़ते जाते थे हत्ता कि उनके पाँव नबी के सीना पर थे और मुंह के बराबर मुंह था। फिर फरमाया, ए हुसैन, अपना मुंह खोलो। उनने मुंह खोला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह चूम लिया और ज़ुबान से फरमाया, या इलाही, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ घर से निकले और इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ बीबी फातिमा के घर से सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए और फरमाया, ए फातिमा, हुसैन को बहलाओ और खामोश करो। क्या तुम नहीं जानती कि हुसैन के रोने से मैं बेकरार हो जाता हूँ। नाज़रीन, इमाम हुसैन के दिल में मखलूक खुदा की मोहब्बत बदरजे औला मौजूद थी। चांचे एक मरतबा आप उसामा बिन ज़ैद की बीमारी में उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। उसामा बिन ज़ैद ने कहा, हाय गम। इमाम हुसैन ने दरियाफ्त किया, तुझे क्या गम है? उसामा ने अर्ज़ किया, 60,000 दिरहम का मकरूज़ हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये कर्ज़ मैं अदा कर दूँगा। उसामा ने कहा, कहीं इसकी अदायगी से कबल मैं मर ही न जाऊँ। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुतमईन रहो, तुम्हारी वफ़ात से कबल ही अदा कर दूँगा। चांचे उनकी वफ़ात से पहले उनका वो तमाम कर्जा चुका दिया। रवायात में वारद है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के लिए वज़ू फरमाते थे, आपका रंग मुबारक मुतग़य्यर हो जाता और खौफ इलाही से अज़ाब में कपकपी पैदा हो जाती। लोगों ने अर्ज़ की, ए फर्जंद रसूल, आपकी ये हालत क्यों हो जाती है? तो फरमाने लगे, मोमिन को चाहिए कि जब वो अपने जब्बार व क़हार बादशाह की बरगाह में हाज़िर हो तो उसका रंग जर्द पड़ जाए और जिस्म में कपकपी पैदा हो जाए। इब्न ओन कहते हैं कि इमाम हुसैन का मक्का और मदीना के रास्ते में इब्न मती के पास से गुजर हुआ। उनने अर्ज़ किया कि ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस कुएं में पानी बहुत कम है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन डोल नहीं भरता।
کاش کہ آپ ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی منگوایا اور ڈول سے پانی نوش فرمایا، پھر اسی ڈول میں کلی کا فرما دی اور حکم دیا کہ سارا پانی کنویں میں انڈیل دو۔ جب ڈول کا پانی کنویں میں ڈالا تو نیچے سے پانی ابل پڑا، کنویں کا پانی بہت زیادہ بڑھ گیا اور پانی پہلے سے زیادہ لذیذ اور میٹھا بھی ہو گیا۔ حضرت زید بن ارقم کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزہ پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، میں اپنے مکان کے بالا خانہ پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزہ سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان پر تلاوت قرآن تھی۔ یوں آغوش محبت اور رسول خدا کے آنگن میں کھیلنے والے حسین ابن علی نے کربلا کی تپتی صحرا میں 10 محرم 61 ہجری کو نانا رسول خدا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان رب کائنات کے حضور پیش کر دی۔ ناظرین، یہ تھے امام حسین کی زندگی کے چند واقعات جو آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائے۔ مزید واقعات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر روزانہ اسلامی واقعات، تاریخی واقعات اور حیرت انگیز معلومات سے مزین ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔